हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का क्या यूज़ होता है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सी लैंग्वेज में फंक्शन एक ऐसा मेथड है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस भी कर सकते हैं। और जब भी फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर फंक्शन का एक यूनिक नेम डिफ़ाइन करते हैं। जब भी फंक्शन का नेम और पैरामीटर डिफ़ाइन करते हैं तो उसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है, और जब हम फंक्शन में एग्जीक्यूट होने वाले स्टेटमेंट लिखते हैं तो फंक्शन डेफिनीशन कहा जाता है। और जब प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसको फंक्शन कॉल कहते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि जितने भी टर्म हैं उसको आप नोट डाउन करते रहें ताकि आपको समझने में और इसे लिखने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि फंक्शन अधिकतर समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए इसकी बिल्कुल हिंदी में वीडियो बनाई गई है जिससे कि फ़ंक्शन समझ में आए क्या होता है। सी लैंग्वेज में फ़ंक्शन क्रिएट करने से हमारा टाइम और कंप्यूटर की मेमोरी बचती है, इसका बेनिफिट है। और ज़रूरत पड़ने पर एक कोड को बार बार यूज़ किया जा सकता है। सी सी लैंग्वेज में फ़ंक्शन क्रिएट करने से प्रोग्राम मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे आसानी से मैनेज और डिबग किया जा सकता है। सी लैंग्वेज में दो प्रकार के फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, पहला प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी देखा है कि प्री डिफाइंड हम हैश इंक्लूड डायरेक्टरी जो यूज़ करते थे वो प्री डिफाइंड फंक्शन में आती है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट और पुट्स, इसको हम हैश इंक्लूड लगा के अपने प्रोग्राम में इनबिल्ड करते थे। ये सी लाइब्रेरी में पहले से ही सारे डिक्लेयर किए जाते हैं, तो इनको प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। लेकिन हम खुद से भी फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। सी लैंग्वेज में यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसे प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है, यानी इस टाइप के फंक्शन को हम खुद क्रिएट करते हैं, अपने यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मेन फंक्शन के बाहर क्रिएट कर सकते हैं और मेन फंक्शन अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसका नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। और ध्यान दें, प्रोग्राम में दो फंक्शन के नाम एक ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाती है। सी लैंग्वेज में यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम मेन फंक्शन नहीं रख सकते, क्योंकि मेन फंक्शन से पहले से ही फंक्शन क्रिएट है इसीलिए। तो क्रिएट अ फंक्शन करते हैं। सी लैंग्वेज में फ़ंक्शन क्रिएट करना काफ़ी आसान है, बस आपको रूल पता होना चाहिए और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। फंक्शन के मुख्य 3 स्टेप होते हैं: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। इन्हीं तीनों रूल्स को हमें याद रखना है, और आगे जब फंक्शन हम क्रिएट करेंगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल के बारे में भी डिटेल में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, इस पार्ट में हम फंक्शन का नाम और फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं, और अगर हम चाहें तो फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अब रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम क्या होता है और पैरामीटर्स क्या हैं। हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इसे हम डेटा टाइप के द्वारा डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए एडिशन का एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें 2 होल नंबर को ऐड करेंगे, तो उसका रिटर्न टाइप इंटीजर हो गया, क्योंकि इंटीजर हमने लिया है। फंक्शन नेम, ये हमारे फंक्शन का नाम होता है, पूरे प्रोग्राम में यूनिक होता है। फंक्शन को हम कॉल करते हैं इसी नाम से, तो वो फंक्शन का नेम होता है। पैरामीटर, यह है उन वेरिएबल की लिस्ट है जिसे हम पैरामीटर के रूप में यूज़ करते हैं। अब ये वेरिएबल्स इंट भी हो सकते हैं और फ्लोट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्लियर किया कि फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तो हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। इसके बारे में भी ब्रॉड में देख लिया है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को सेमीकोलन से ब्रेक करते हैं। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंट एडिशन इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी और सेमीकोलन, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन डेफिनेशन, इस पार्ट में हम कोड लिखते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसे हम फंक्शन बॉडी भी कहते हैं, नीचे दिया हुआ है। ये डिक्लेरेशन हो गया, और नीचे इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका हो गया फंक्शन डेफिनेशन। जब आपने फंक्शन बनाया तो इंटीजर एडिशन इंट ए कोमा इंट वी
उसके करली ब्रेसेस इंटीजर सी सेमी कॉलन सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा क्या होगा, इस फंक्शन की डेफिनीशन हो गई। तो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन भी देख लिया है, कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और फंक्शन की डेफिनीशन भी यहाँ पर देख लिए। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, प्रोग्राम में जब भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे कॉल करते हैं। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। एडिशन का प्रोग्राम हम बना रहे थे और इसके अंदर 20 ये इन दो नंबरों को ऐड करेंगे हम। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने होते हैं। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखे हुए हैं वह आर्ग्यूमेंट है। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते समय पैरामीटर को पास किए रहते हैं। अगर फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं किए तो आप फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर फंक्शन में पैरामीटर पास किए हैं तो आप फंक्शन को कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ऊपर दिए कोड में 20 आर्ग्यूमेंट है। सी लैंग्वेज में फंक्शन दो प्रकार से कॉल किया जाता है। अब यहाँ पे भी फंक्शन दो प्रकार से कैसे कॉल किया जाता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट के रूप में कोई वैल्यू पास करते हैं तो वह पैरामीटर वेरिएबल में कॉपी हो जाता है। फिर फंक्शन के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसके अनुसार हमें रिजल्ट मिल जाता है। इसी प्रकार जब फंक्शन को कॉल करते समय कोई वेरिएबल पास करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू पैरामीटर वेरिएबल में कॉपी किया जाता है। फिर फंक्शन के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है उसके अनुसार हमें रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप फंक्शन को कॉल करते समय वेरिएबल पास करते हैं तो ध्यान रहे जो वेरिएबल फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं वेरिएबल मेन फंक्शन डिक्लेयर होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाती है। तो ये हमारा था कॉल बाय वैल्यू, जिसमें कि क्लियर है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बाय वैल्यू दो फाइलें हैश इंक्लूड की जो प्री डिफाइंड पहले से ही डिफाइंड रहती हैं फंक्शन की दो फाइलें। उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया इंट एडिशन इंटीजर ए। उसके बाद नीचे फंक्शन डेफिनीशन है, इंटीजर मेन क्लास स्टार्ट की कर्ली ब्रेसेस एडिशन 2020 रिटर्न 0 इंट एडिशन ए इंटीजर ए बी। और कॉल बाय वेरिएबल का भी सेम इसी तरीके से प्रोग्राम है जिसमें हमें आउटपुट जो है 40 मिलेगा। दो हैश इंक्लूड की फाइलें इंटीजर एडिशन इंट ए वी इंटीजर मेन क्लास डेफिनीशन। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल कर लिया इसे इंटीजर सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट एफ फंक्शन लगा के इसको हम प्रिंट करवा लेंगे तो हमें इसका आउटपुट जो है 40 मिल जाएगा। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। किसी फंक्शन को कॉल करते समय वेरिएबल पास करने के बजाय उनका एड्रेस भी पास किया जाता है तो आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा। इस तरह के फंक्शन कॉल में आर्ग्यूमेंट को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर %, के साथ पास किया जाता है और पैरामीटर्स को वैल्यू एट के साथ पास किया जाता है। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। दो फाइलें वाइड स्वैप का प्रोग्राम है इंटीजर x इंटीजर y। इंटीजर में मेन इंटीजर a 100 v इक्वल टू 20 प्रिंट करवा लिया।